बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त। पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी बहुत ही इजी है, चटपट में तैयार होने वाली रेसिपी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, पेशावरी स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेशावरी नमकीन गोश्त आप अपने घर में बना सकते हैं। कोई दावत हो, कोई त्यौहार हो, तो इसमें ये जल्दी बनने वाली रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक एक स्टेप में गाइड करूँगा कैसे ये मज़ेदार रेसिपी आप अपने घर में बना सकते हैं। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमने एक कुकर लिया और तकरीबन 1 किलो बीफ का गोश्त है। तकरीबन इसमें 100 ग्राम चर्बी होगी, ये देख लें ऐसी, और बोटी थोड़ी इसकी आपने बड़ी करनी है, तकरीबन 50-60 ग्राम की बोटी होगी। ये देखें बोन का गोश्त ले लिया, ज़रा ये ज़्यादा जूसी होता है और ज़्यादा मज़ेदार होता है। आपने बिल्कुल इस तरह गोश्त की कटिंग करवा लेनी है, ठीक है। गोश्त आपने ऐड कर दिया कुकर में और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। इसमें सिर्फ अकलौता एक ही मसाला जाता है, वो है नमक, और कोई स्पाइस इसमें ऐड नहीं होता। 2 गिलास तकरीबन हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 किलो गोश्त के अंदर 2 से ढाई गिलास आप डाल लें और इसको फिर हम तकरीबन 20 मिनट के लिए कुकर को लगा देंगे सीटी पे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आप इसको पतीली में या हंडिया में बना रहे हैं बगैर कुकर के, तो ये टाइम लेगा तकरीबन 40-45 मिनट। उसके बाद मैंने ये एक छोटी सी प्यारी सी पतीली ली और इसमें तकरीबन 300 ग्राम प्याज हमने बॉयल करने हैं। जो इसमें ग्रेवी बनेगी उसकी प्यूरी तैयार करनी है हमने, ठीक है। ये देखें, ये हमने अपने प्याज चढ़ा दिए हैं 300 ग्राम। इसको आपने अच्छे से बॉयल करना है ताकि ये टेंडर हो जाए। ये देखें, ये ऐसे टेंडर हो जाएंगे तो फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हमने 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं ग्राइंडर के अंदर, और इसका जो पानी होगा वो हमने सारा फेंक देना है प्याज का। इसमें हम और पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप, ठीक है। पानी में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है प्याज का, तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर हम कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल, ठीक है। 1 कप ऑयल गया और ये प्यूरी जो हमने तैयार की है ये ऐड कर देंगे। यहाँ आपने इस प्यूरी को अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है, ज़बरदस्त भुनाई करनी है। इतनी देर में हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका होगा, कुकर पे तैयार हो चुका, वो भी मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ठीक है, माशाल्लाह। एक एक स्टेप में गाइड कर रहा हूँ, बहुत इजी रेसिपी है और हर कोई बहुत जल्दी से आसानी से इसको बना सकता है अपने घर में। गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोश्त टेंडर हुआ है, ये आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। चलें जी, अब इस गोश्त को में से हमने जो यखनी है वो अलग कर लेनी है। इधर इसकी भुनाई भी फाइनल हो गई है प्याज की, प्याज भी हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं ग्रेवी, और हमने इधर बीफ जो है हम इसमें ऐड कर देना है। यखनी हमने अलग कर ली, ठीक है। यहाँ आपने बीफ की अच्छे से भुनाई करनी है प्याज और ऑयल के साथ, ताकि इसमें जो हीक होती है गोश्त की भुनाई में वो ख़त्म हो जाती है। ये आपने अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, ठीक है। बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में बता रहा हूँ, बड़ी ईजी रेसिपी है, ठीक है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट आपकी गोश्त की बुनाई होगी यहाँ पे अच्छे से। एक एक स्टेप में गाइड कर रहा हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ हम तकरीबन 1 प्याली दही का ऐड करेंगे। दही को आप बीट करके यूज़ किया करें, ऐसे नहीं डाला करें, इसका दाना ख़त्म किया करें, ताकि इसमें एक स्मूथनेस ग्रेवी के अंदर आएगी, बहुत ही लिक्विड प्यारा सा बनेगा। ये देखें इसकी बुनाई दही में होगी। तो अब हमने वो यखनी ऐड कर देनी है, तकरीबन आधा कप जो थी बची हुई यखनी ऐड की। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ तकरीबन हमने 2 मिनट इसको पकाना है यखनी के साथ। उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम, दम वाले फ्लेम पे इसको आपने कवर करके रख देना है। ये देखें बिल्कुल इजी रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल में, पेशावरी स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, और इसमें कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जो समझ ना आए इसको हर कोई इजीली बना सकता है। यहाँ पे हमने इसको कवर करके रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम में। अब ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा बीफ नमकीन पेशावरी गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, इसकी आप देखें, इसकी ग्रेवी बहुत प्यारी स्मूथ ग्रेवी बनी है और इसकी बहुत ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। ये चेक करें आप, ग्रेवी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त गोश्त हमारा रेडी हुआ है। गोश्त बिल्कुल ऐसे हलवा है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बहुत मज़ेदार। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लास्ट में जब ये गोश्त हम इसको डिश आउट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं हरी मिर्च की गार्निश कर दूँगा। ये देखें बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च भी इसके ऊपर, बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। इसमें कोई स्पाइस नहीं गया, सिर्फ इसमें नमक हमने ऐड किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।